हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल गोपाल ब्लॉग्स पे। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को लेकर आ गया हूँ नोएडा सेक्टर 78 के वेदवन पार्क में। और इस वीडियो में मैं आप लोगों को वेदवन पार्क से रिलेटेड सारी जानकारी देने वाला हूँ। यहाँ का लोकेशन क्या रहेगा, टिकट क्या रहेगा, टाइमिंग क्या रहेगा, आप यहाँ पे कैसे आ सकते हो, अंदर आप क्या क्या चीज़ें देख पाओगे, वो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में आप लोगों को देने वाला हूँ। तो वीडियो के अंत तक बने रहे और चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो ये है वेदवन का मुख्य एंट्रेंस। और यहाँ के लोकेशन के बारे में बात करें तो ये पार्क सेक्टर 78 में बना हुआ है। और यहाँ तक आने के लिए सबसे नज़दीकी जो मेट्रो स्टेशन है वो सेक्टर 101 का है। बाकी दोस्तों, पार्क के टाइमिंग के बारे में बात करें तो ग्रीष्म काल में ये पार्क सुबह 5:30 बजे खुल जाता है और सुबह 11:30 बजे तक खुला रहता है। फिर 11:30 से लेकर 4:30 तक ये पार्क बंद रहता है। फिर 4:30 बजे पार्क खुलता है और 9:30 बजे तक खुला रहता है। शीतकाल में ये पार्क सुबह 6 बजे खुलता है, फिर 12 बजे तक खुला रहता है। फिर 12 बजे से लेकर 4 बजे तक बंद रहता है। फिर 4 बजे से लेकर 9 बजे तक दोबारा खुलता है। बाकी टिकट की बात करें तो यहाँ पे 5 साल से लेकर 12 साल तक के बच्चों का टिकट रहेगा 10 रुपये। फिर 12 साल से ऊपर 20 रुपये टिकट है। वरिष्ठ नागरिक और दिव्यांगों का एंट्री बिल्कुल फ्री है। पार्क का मेन एंट्रेंस है और दोनों तरफ आपको फूड स्टॉल मिल जाएंगे, इस तरफ भी और इस तरफ भी। अगर आपको कुछ खाना पीना हो तो आप बाहर से ही खा सकते हो या फिर ख़रीद के पार्क के अंदर भी ले जा सकते हो। तो चलो पार्क के अंदर चलते हैं, आपको पार्क का फुल टूर देते हैं। तो एंट्री करोगे तो एंट्री करते ही लेफ़्ट साइड में आपको टिकट काउंटर मिल जाएगा और यहाँ पे टिकट वगैरह सब कुछ मेंशन है। बाकी दोस्तों, लेज़र शो अगर आप देखते हो तो इसका टाइमिंग रहता है शाम के 7:30 बजे। थोड़ा सा आगे की तरफ बढ़ोगे तो आपको ये पार्किंग एरिया दिख जाएगा और यहाँ पे पार्किंग बिल्कुल फ्री रहेगा 2 व्हीलर और 4 व्हीलर दोनों के लिए। बाकी दोस्तों, ये पार्क बहुत ज़्यादा सुंदर है। पूरा पार्क दिखाऊंगा, हर एक जानकारी दूंगा इस पार्क से रिलेटेड, तो वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहे। काफ़ी बड़ा आपको यहाँ पे पार्किंग एरिया दिख जाएगा और पार्किंग से ही आप पार्क के अंदर एंट्री करोगे। देखो फाउंटेन शो चल रहा है, कितना सुंदर, बहुत ज़्यादा शानदार लगता है यहाँ पे फाउंटेन शो। बाकी दोस्तों, यहाँ पे शाम के 7:30 बजे लेज़र लाइट शो देखना बिल्कुल मत भूलना, बहुत ज़्यादा शानदार होता है। दोस्तों, इस पार्क को ना सप्तऋषि जोन में डिवाइड करा हुआ है। कश्यप, भरद्वाज, अत्रि, विश्वामित्र, गौतम, वशिष्ठ और अगस्त्य। और हर जोन में उन ऋषियों के बारे में मूर्ति और उनके बारे में काफ़ी सारी जानकारी दिया हुआ है जो आप इस पार्क में आके पढ़ पाओ। इनसे एंट्री करते ही आपको यहाँ पे ऋषि जमदग्नि के दर्शन होंगे। महर्षि जमदग्नि ने युद्ध कला में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया था। उन्होंने अनेक विशालकाय हथियारों का निर्माण किया था। उन्होंने अपने प्रसिद्ध त्रिशूल का भी स्वयं ही निर्माण किया था। इस त्रिशूल का उपयोग राक्षसों का विनाश करने के लिए करते थे। वह धनुष, तलवार जैसे शस्त्रों के निर्माण करने के लिए भी जाने जाते थे। पार्क में आप 50,000 पौधे और वृक्ष जैसे नीम, बरगद, कल्प वृक्ष, आंवला और चंदन के वृक्ष भी देख पाओगे। नोएडा सेक्टर 78 के आसपास रहते हो तो आप यहाँ पे वॉक करने भी आ सकते हो या फिर मेडिटेशन करने भी आ सकते हो। बहुत ही अच्छी जगह ये मेडिटेशन करने के लिए। पार्क के अंदर आप आउटडोर जिम, सोलर पावर्ड एम्पी थिएटर, फाउंटेन, बैठने और खाने पीने की व्यवस्था और बच्चों के लिए किड्स प्ले एरिया भी बनाया हुआ है। अलग अलग ऋषियों के लिए अलग अलग एरिया आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। ये वाला जो एरिया आपको छोटा सा दिख रहा है, ये एरिया ऋषि जमदग्नि को समर्पित है और उनके बारे में आप यहाँ पे काफ़ी सारी जानकारी ले पाओगे। यहाँ पे लिखा हुआ है, श्री जमदग्नि ऋषि सनातन पौराणिक कथाओं में श्रद्धेय ऋषियों में से एक थे और उन्हें चिकित्सा, खगोल विज्ञान और कृषि जैसे विभिन्न क्षेत्रों में उनके योगदान के लिए जाना जाता है। बाकी और भी बहुत कुछ लिखा हुआ है, आप पढ़ सकते हो। तो चलो आगे बढ़ते हैं। जितने भी आपको यहाँ पे स्टैचू वगैरह है, हर एक चीज़ के बारे में एक्सप्लेनेशन भी मिल जाएगा। साथ ही में बैठने के लिए आपको इस तरह के बेंचेस वगैरह भी दिख जाएंगे। इस तरफ कामधेनु गाय का स्टैचू बनाया हुआ है। इस तरफ आप देख पाओगे कामधेनु गाय, जो कि एक ही पत्थर को काट के बनाया गया है और इनके बारे में यहाँ पर लिखा हुआ है। कामधेनु गाय ना समुद्र मंथन में जो 14 रत्न निकले थे उनमें से एक कामधेनु गाय भी थी। यहाँ पे लिखा हुआ है, समुद्र मंथन के दौरान क्षीर सागर में से अन्य मूल्यवान वस्तुओं और विष के साथ साथ कामधेनु गाय की उत्पत्ति भी हुई थी। पुराणों में गाय को देवताओं की उपाधि प्राप्त है। एक किंवदंती है कि पवित्र गाय कामधेनु ऋषि जमदग्नि के साथ रहती थी। धर्म क्रोध का रूप लेता है और ऋषि जमदग्नि आश्रम में प्रकट होता है। बाकी दोस्तों, आगे आप वीडियो रोक कर पढ़ लेना। आगे तरफ आएंगे पार्क में तो आपको यहाँ पे दिखेगा ऋषि का नाम से यहाँ पे एक बहुत सुंदर सा एक
एरिया बनाया हुआ है और इनके बारे में लिखा हुआ है। के बारे में आपको यहाँ पे काफ़ी कुछ जानने को मिलेगा, पढ़ने को मिलेगा। आप वीडियो रोक कर पढ़ लेना। ये पार्क ना काफ़ी ज़्यादा बड़ा पार्क है, जिसमें जगह जगह पे बैठने के लिए बेंचेस आपको मिल जाएगा। बाकी दोस्तों साइकिलिंग के लिए इस तरफ ट्रैक बना हुआ है, तो चलने व दौड़ने के लिए इस तरफ ट्रैक आपको दिख जाएगा। अब मैं आप लोगों को पार्क के दूसरी तरफ लेकर चल रहा हूँ। ये देखो बैठने के लिए इस तरह से बेंचेस वगैरह लगे हुए हैं। बीच में आपको देखेंगे फाउंटेन, बहुत ज़्यादा सुंदर लगता है ये वाला एरिया। और अभी हम ब्रिज क्रॉस करके उस पार जाएंगे। देखो कितना सुंदर बनाया हुआ है ये पार्क। तो अब हम लोग ये ब्रिज क्रॉस करके उस पार जा रहे हैं। बस उस पार जाने के लिए कई ब्रिज भी बने हुए हैं। इधर से देखो कितना सुंदर लग रहा है फाउंटेन। तो पार्क की इस तरफ आओगे ना तो भाई क्या हरियाली है पार्क के अंदर। और बीच बीच में अलग अलग ऋषियों को समर्पित एरिया बनाया गया है, वो भी मैं दिखाता रहूँगा आप लोगों को। बाकी सेल्फ़ी पॉइंट्स भी आपको बीच बीच में मिल जाएंगे। लोग देखो फ़ोटो क्लिक कर रहे हैं। ये माँ के हाथ में बेबी है। बहुत सुंदर सा स्टैचू आपको देखने को मिलेगा। कि दोस्तों यहाँ पे देखो योगा करते हुए 2 लोग दिखेंगे। तो पार्क के अंदर जो अलग अलग विग्रह बने हुए हैं उनके बारे में यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। महर्षि अत्रि की पत्नी थी अनुसुईया। महर्षि अत्रि का विवाह ऋषि कर्दम और देवहूति की पुत्री अनुसुईया से हुआ था। देवी अनुसुईया का चरित्र सौभाग्यशाली स्त्रियों के लिए प्रेरणादायक था। महर्षि अत्रि जहाँ जौन तपस्या, सदाचार, भक्ति एवं मंत्र शक्ति के मूर्तिमान स्वरूप है, वहीं देवी अनुसुईया पतिव्रता, धर्म एवं शीत की मूर्तिमती विग्रह है। तो यहाँ पे एक स्टैचू बनाया हुआ है दान का, उसके बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है। ऋषि अत्रि बताते हैं कि भले ही किसी की सीमित आय हो, उसे उदार लेकिन सावधान तरीके से दिया जाना चाहिए। उसे दान कहा जाता है। दान करते समय मुक्त भाव होना चाहिए और बदले में कुछ नहीं चाहिए। यह एक निस्वार्थ कार्य होना चाहिए। तो इसके लिए एक स्टैचू यहाँ पे दिखाया हुआ है। दान अगर आप करते हो तो बिल्कुल सामने वाले को पता नहीं होना चाहिए कि आप दान कर रहे हो। ऐसे छोटे छोटे पॉइंट्स बने हुए हैं और बहुत कुछ आपको यहाँ पे ज्ञान मिल जाएगा। चारों वेद के बारे में भी आपको यहाँ पे बहुत कुछ पढ़ने को मिलेगा। आयुर्वेद में योगदान। ऋषि अत्रि को चिकित्सा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण उपलब्धि प्राप्त थी। उन्होंने आयुर्वेद में अनेक योगों का निर्माण किया। देवताओं के चिकित्सक अश्विनी कुमार ने ऋषि अत्रि को वरदान दिया था और नवयौवन प्राप्त कैसे किया जाए इस विधि का भी ज्ञान दिया था। तो हरियाली आप देख सकते हो, बहुत ज़्यादा हरियाली है। 2 साल पहले जब ये पार्क बना था तब मैं आया था, तब इतना ज़्यादा सुंदर नहीं था ये पार्क जितना अब है। बहुत ज़्यादा सुंदर बना दिया गया इस पार्क को। जितने भी पेड़ पौधे लगे थे वो बड़े हो गए हैं और अब बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहा है ये पार्क। पार्क के चारों तरफ घूमने के लिए कितना सुंदर ट्रेल बने हुए हैं। देखो पार्क में कहीं से भी आप किधर भी जा सकते हो। बैठने के लिए इस तरह के बेंचेस होंगे। हरियाली तो बहुत ज़्यादा है पार्क में। और इस तरफ फाउंटेन है कि आप फ़ोटोग्राफी वगैरह कर सकते हो, वीडियो बना सकते हो, रील बना सकते हो। पार्क के चारों तरफ ना ऐसे बहुत सारे बोर्ड लगे हुए हैं और इसमें बहुत सारी जानकारी दिया हुआ है। विद्युत केबल में योगदान और इस तरफ गैसों में योगदान। इधर लिखा हुआ है वायु पुराण, वस्त्र में योगदान, विद्युत में योगदान। थोड़ा सा आगे की तरफ आओगे तो आपको यहाँ पे शंख के बारे में काफ़ी सारी जानकारी दिया हुआ है। वैज्ञानिक रूप में शंख की ध्वनि से वातावरण शुद्ध और अनेक बीमारियों के कीटाणु नष्ट हो जाते हैं। सूर्य की किरणें ध्वनि की तरंगों में बाधक होती है। इससे ओजोन परत को भरने के रूप में भी जाना जाता है, जो भी मुख्य कारण है हमारे भूमंडलीय तापमान का। शंख को बजाने और उसकी ध्वनि सुनने से सकारात्मक मनोवैज्ञानिक कंपन जैसे धैर्य, दृढ़ निश्चय, उम्मीद, संकल्प शक्ति मिलती है। आयुर्वेद के अनुसार शंख की ध्वनि से औषधीय प्रयोग है। इसमें ना अलग अलग बहुत सारे फूल भी खिले हैं अलग अलग कलर के। ये कितने सुंदर सुंदर पेड़ हैं पार्क के अंदर। 50,000 से ज़्यादा अलग अलग टाइप के पेड़ पौधे आपको इस पार्क में दिख जाएंगे। और इस तरफ आओगे तो ऋषि का यहाँ पे प्रतिमा बनाया हुआ है और इसी जगह पे थोड़ी देर में फाउंटेन शो भी स्टार्ट होने वाला है। बैठने के लिए सामने एरिया बनाया हुआ है, वहाँ पे बैठ के आप फाउंटेन शो एंजॉय कर पाओगे। इस पार्क को बने अभी 2 ही साल हो रहे हैं और ये वाला जो पेड़ है ना 2 साल में बड़ा हो गया, इसमें फल भी आ गए। देखो इस तरफ जो एरिया बनाया गया है ये एरिया ऋषि अगस्त्य को समर्पित है और ऋषि अगस्त्य के बारे में काफ़ी सारी जानकारी आप यहाँ पे ले पाओगे। अगस्त्य और लोपामुद्रा का एक पुत्र है जिसका नाम द्रुधस्यु है, जिसे कभी कभी
इदम वह कहा जाता है। महाभारत में इनका वर्णन एक ऐसे लड़के के रूप में किया गया है जो गर्भ में रहते हुए अपने माता पिता की बात सुनकर वेदों को सीखता है और दुनिया में भजन गाते हुए पैदा होता है। तो यहाँ पे इनके बारे में लिखा हुआ है और यहाँ पे इनका इस तरह से एक प्रतिमा भी आपको देखने को मिलेगा। आगे की तरफ आओगे ना तो आपको यहाँ पे एक शेल्टर टाइप का दिखेगा। जब बारिश वगैरह होता है तो आप इसके नीचे आ सकते हो। दोस्तों पार्क के अंदर एंट्री करने के लिए ना 2 गेट बना हुआ है। एक पार्किंग के साइड से, वहाँ पे भी आपको टिकट काउंटर मिल जाएगा, और दूसरे साइड से ये सोसाइटी की तरफ से बना हुआ है, यहाँ से भी आप अंदर आ सकते हो। यहाँ पे भी आपको टिकट काउंटर मिल जाएगा। दोस्तों सोसाइटी की तरफ से अंदर आओगे ना तो अंदर आते ही आपको यहाँ पे इस तरह का एक पॉइंट दिखेगा जहाँ आप वेदों के बारे में काफ़ी सारी जानकारी ले सकते हो। वेदों के बारे में बहुत कुछ यहाँ पे बताया हुआ है। यहाँ पे चारों वेदों के बारे में बताया गया है, उसके शाखाओं के बारे में बताया गया है। अब ना दोस्तों चारों वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, चारों वेद के बारे में, उनके शाखा, उपवेद, ब्राह्मण, आरण्यक, कल्प, भौत्र, गृह धर्म सूत्र, अनुक्रमणी, उपनिषद, इतनी सारी जानकारी दिया हुआ। ये सब तो हमें पता भी नहीं है इतना कुछ। एक वेद के बारे में इतनी सारी जानकारी होता है, हमें कुछ भी नहीं पता इसके बारे में। पे आओगे तो इन सब के बारे में आप आराम से पढ़ सकते हो। हालांकि आप मेरे वीडियो में भी वीडियो रोक कर पढ़ सकते हो आराम से। मैं यहाँ पे सामवेद के बारे में बताया हुआ है। इस तरफ आगे बढ़ोगे तो आपको इस तरफ अथर्ववेद के बारे में बताया हुआ है। जैसे बुक्स में पेजेस नहीं होते वैसे देखो यहाँ पे वेदास लिखा हुआ है, इसके बारे में स्टार्टिंग में काफ़ी सारी जानकारी दिया हुआ है। ऋग्वेद के बारे में आप यहाँ पे देख पाओगे। आगे बढ़ोगे तो आपको यहाँ पे यजुर्वेद के बारे में काफ़ी सारी जानकारी लिखा हुआ है नीचे। यहाँ पे सामवेद, और इस तरफ आप देख पाओगे अथर्ववेद के बारे में काफ़ी सारी जानकारी यहाँ पे दिया हुआ है। तो शाम के 7 बज रहे हैं और पार्क में लाइट चला दिए गए हैं। देखो वॉक करने के लिए कितना सुंदर ट्रेल बने हुए हैं। आसपास से जितने भी लोग आ रहे हैं यहाँ पे वॉक कर रहे हैं। ये देखो लाइटिंग के साथ कितना सुंदर लग रहा है। बीच बीच में आप बहुत सारे सेल्फी पॉइंट्स देख पाओगे। इस तरफ जो एरिया बनाया गया है ऋषि गौतम को समर्पित है और काफ़ी बड़ा एरिया है। यहाँ पे देखो एक पेड़ पे ना फूल खिले हैं, बहुत सुंदर लग रहा है। और बैठने के लिए यहाँ पे भी जगह है। ओपन जिम भी आपको आगे देखने को मिलेगा। यहाँ पे सामने ओपन जिम भी बना हुआ है। बहुत सुंदर पार्क है और अगर आप नोएडा में रह रहे हो तो एक बार तो आपको यहाँ पे ज़रूर आना चाहिए। बहुत सुंदर पार्क है। ऋषि गौतम के बारे में यहाँ पे काफ़ी सारी जानकारी दिया हुआ है, आप वीडियो रोककर पढ़ सकते हो। दोस्तों सामने जो पिलर देख रहे हैं आपको 4, जीवन के 4 चक्र इसके बारे में बताया हुआ है। यहाँ पे जीवन के 4 स्तंभ के बारे में यहाँ पे बताया हुआ है। इसके बारे में आप यहाँ पे पढ़ सकते हो। आई की तरफ आओगे तो आपको आई की तरफ ओपन जिम दिखेगा। ये जो लोकल है आसपास के उनके लिए बढ़िया है, क्योंकि दूर दराज से रोज़ रोज़ तो कोई यहाँ पे आ नहीं सकता जिम करने, तो लोकल्स के लिए अच्छा है। मे भी इन लोगों ने पास वगैरह बना रखा हो। हाँ ओपन जिम बना हुआ है ना, उसी के साथ में आपको यहाँ पे वॉशरूम भी मिल जाएगा, लेडीज़ और जेंट्स दोनों का। बाकी वॉकिंग ट्रैक आपको पूरे पार्क में चारों तरफ देखने को मिलेगा। इस तरह का एक पॉइंट बनाया हुआ है, यहाँ पे भी आप फोटोग्राफी वगैरह कर सकते हो, बैठ सकते हो। दोस्तों सामने जो घोड़ा है ना, ये अश्वमेध घोड़ा है। यहाँ पे लिखा हुआ है अश्वमेध यज्ञ। प्राचीन काल में कोई भी राजा चक्रवर्ती राजा यानी संपूर्ण धरती का भारत खंड का राजा बनने के लिए अश्वमेध यज्ञ कराता था, जिसमें देव यज्ञ कराने के बाद अश्व की पूजा करके अश्व के मस्तक पर जयपत्र बांधकर उसके पीछे सेना को छोड़। बाकी आप पूरा वीडियो रोककर पढ़ लेना इसके बारे में। यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा अश्वमेध, इस तरह का एक घोड़ा है। दोस्तों फ़ोटोग्राफी रील बनाने के लिए ना बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट्स है इस पार्क में। बहुत सुंदर पार्क है, लाइटिंग के साथ देखो कितना ज़्यादा सुंदर लग रहा है। दोस्तों पार्क के कॉर्नर पे ना गायत्री मंत्र से इस तरह से अर्थ बना हुआ है। चारों तरफ इसके मंत्र लिखे हुए हैं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। इधर भी आप देखोगे ना मंत्र लिखे हुए हैं और इसके बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है। गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद और यजुर्वेद दोनों में है। चूँकि वेद सूत है अर्थात ऋषियों ने वेद मुख से इन्हें सीधे सुन ग्रहण किया है, अतः इसके रचयिता ईश्वर को ही माना जाता है।
ऋषियों ने इन्हें बस श्रव्य माध्यम से ग्रहण करने का कार्य किया। ये वाला जो एरिया है ऋषि वशिष्ठ को समर्पित है और ऋषि वशिष्ठ जी यहाँ पे गुरुकुल में अपने छात्रों को शिक्षा दे रहे हैं। यहाँ पे देखो शिष्यों को शिक्षा दे रहे हैं। पे ऋषि वशिष्ठ बैठे हुए हैं अपने शिष्यों को शिक्षा दे रहे हैं। उसका एक सुंदर सा दृश्य यहाँ पे बनाया हुआ है पार्क के कॉर्नर पे। यहाँ पे गुरुकुल का एक दृश्य दिखाया हुआ है और इसके बारे में यहाँ पे बताया हुआ है। गुरुकुल हमारी प्राचीन शिक्षा प्रणाली है यहाँ जहाँ सभी को एक साथ निःशुल्क व समान शिक्षा दी जाती है। गुरुकुल पूर्णतः आवासीय शिक्षा प्रदान करने एवं एकांत स्थान होता था जहाँ बालक गुरु के स्वाधीन में रहकर विद्या प्राप्त करते थे। दोस्तों मैं पार्क के ना चारों तरफ से घूमते हुए आ रहा हूँ, पूरा पार्क दिखाते हुए आ रहा हूँ और थोड़ी देर में यहाँ पे लाइट एंड साउंड शो स्टार्ट हो जाएगा। मंदिर के एक कॉर्नर पे एक टेंपल भी दिख रहा है, वहाँ भी चलते हैं, आपको वो भी दिखाते हैं। उसके बाद आपको दिखाते हैं यहाँ का फाउंटेन शो, लेज़र लाइट शो। मुझे लगा था ये जो मंदिर है ना ये पार्क के अंदर है, कॉर्नर पे बना हुआ है, लेकिन ये पार्क के बाहर है। दूर से ऐसा लग रहा था मंदिर पार्क के कोने पे है, बट ऐसा है नहीं। तो दोस्तों पूरा पार्क मैंने अच्छे से आपको दिखा दिया है। चलो अब लेज़र लाइट शो देखने चलते हैं। ये वाला जो एरिया देख रहे हो ना, ये वाला एरिया ऋषि भारद्वाज जी को समर्पित है और यहाँ पे भी आपको बहुत कुछ देखने को मिलेगा आगे जाओगे तो। यहाँ पर जो ऋषि बने हुए हैं ना, सामने से देखोगे तो आपको कुछ नहीं दिखेगा, इनविजिबल हो जाते हैं। ये जो बनाया गया है, इस स्ट्रक्चर को ऐसे बनाया गया है कि सामने से देखोगे तो आपको कुछ नहीं दिखेगा, साइड से देखोगे तो आपको एक ऋषि दिखेंगे। तो अब हम लोग उस जगह पे आ गए हैं जहाँ पे थोड़ी देर में लाइट एंड साउंड शो स्टार्ट होने वाला है, तो आपको दिखाएंगे। अभी देखो यहाँ पे चल रहा है, वो प्रोजेक्टर वगैरह लग चुके हैं और बैठने के लिए इस तरफ जगह है। ये देखो स्टार्ट हो गया, ये देखो अभी यहाँ पे स्टार्ट होगा लाइट एंड साउंड शो। देखो सब लोग आ रहे हैं भागते हुए। अभी लेज़र लाइट शो भी स्टार्ट हो गया, ये देखो स्टार्ट हो गया। समस्त आगंतुकों का हार्दिक स्वागत है। भारत में आदिकाल की विलुप्त हो रही ऋषि परंपरा का पुनरुत्थान की गाथा वेद वन से प्रारंभ करने की चेष्टा की गई है। चलिए बना दे दो। वेद परमपिता परमात्मा की पवित्र वाणी है जो सृष्टि के प्रारंभ में मानव मात्र के कल्याण के लिए अग्नि, वायु, आदित्य, अंगिरा इन चार ऋषियों के पवित्र अंतःकरण में उद्भूत हुई। तत्व ज्ञान की दृष्टि से वेद एक है, किंतु विषय विभाग की दृष्टि से इसे चार भागों में बांटा गया है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ऋग्वेद में ज्ञान का विषय, यजुर्वेद में कर्म का विषय, सामवेद में उपासना का विषय और अथर्ववेद में विज्ञान का विषय है। विश्व साहित्य का प्राचीनतम ग्रंथ वेद है। मानव जाति के प्राचीनतम ग्रंथ होने के कारण उस समय की सभ्यता, संस्कृति,
आचार विचार और कर्तव्य आदि को जानने का स्रोत वेद है। भारतीय दर्शन, साहित्य, ललित कला, संगीत, ज्योतिष, ज्ञान विज्ञान वेदों में है। वस्तुतः वेद संसार के समस्त पदार्थों का बोध कराते हैं। वेद के भाष्यकार आचार्य सामर कहते हैं, ईश्वर की प्राप्ति एवं अनिष्ट के परिहार के अलौकिक उपाय को बतलाने वाले ग्रंथ वेद हैं। सबके द्वारा पूजनीय और यजनीय परमात्मा से ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद प्रकट हुए हैं। ऋग्वेद की मंत्र दृष्टा ऋषि कहते हैं, तस्माद् जातस्य वरुता ऋषयः सामान्य जज्ञे छंदांसि यज्ञिरे तस्माद् यजुस्ते मा विजायते। ऋग्वेद, जिसके द्वारा विभिन्न देवताओं की स्तुति की जाती, उसे ऋग कहते हैं। ऋष्यते स्तूयते अन्य इति ऋक्। इस प्रकार की ऋचाओं के संग्रह का नाम ऋग्वेद है। ऋग्वेद वैश्य साहित्य का प्राचीनतम ग्रंथ है। ऋग्वेद में 10 मंडलों में 1028 सूक्त में 10,600 मंत्र हैं। यजुर्वेद, यजुर्वेद में कर्मकांड का प्राधान्य है, जिसकी समाप्ति अनियत अक्षरों वाली है अथवा जो गद्यमय है, उसे यजुस् कहते हैं। अन्यताक्षरावसानो यजुः। यजुर्वेद के 2 भाग हैं, शुक्ल यजुर्वेद एवं कृष्ण यजुर्वेद। शुक्ल यजुर्वेद में 40 अध्यायों में 1975 मंत्र हैं। कृष्ण यजुर्वेद गद्यात्मक है। सामवेद गीत ही साम है। गीतेषु समाख्या। संगीत का मूल उद्गम सामवेद है। सामवेद के 2 भाग हैं, पूर्वार्चित एवं उत्तरार्चित। सामवेद में 1875 मंत्र हैं। प्राचीन काल में वेद श्रुति परंपरा से अक्षुण्ण रहे। वैदिक ऋषियों ने वेदों को कंठस्थ किया और अपने शिष्यों को इसका श्रवण कराया। निर्माण किया। वेदों में मंत्र देखकर ऋषियों का उल्लेख गौतम, अगस्त्य, वेदों में अनेक ऋषिकाओं का भी उल्लेख है। इन ऋषियों की परंपरा का अनुधान करने वाले ऋषियों ने भी इन्हीं नामों को धारण किया। आज विश्व में जिन आविष्कारों का प्रयोग पाश्चात्य जगत द्वारा मर्क्यूरी तथा 10 लॉन्च रिंग डालें, फिर तारों को मिलाएंगे तो उससे मित्रा वरुण शक्ति इलेक्ट्रिसिटी